आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को कहीं कहीं लिख देता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इसका अलग अलग तरह से लोग कोडिंग करते हैं, है ना, लिखते हैं लोग। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब था कनेक्शन, यानी जोड़ना, है ना। तो ये दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन या कनेक्शन, और पैरेलल में समझ में करते हैं कि समानांतर क्रम में, है ना, कॉम्बिनेशन। तो ये दो मुख्य रूप से होता है, और आप इसको अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो मिक्स भी हो जाएगा, मिक्स कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से होता है सीरीज और पैरेलल। तो पहले नंबर पे समझ लीजिए। हाँ, एक चीज बता देते हैं कि आप लोग का जो चैनल में आप पढ़ रहे हैं जितेंद्र कुमार जिप्रो J5 के थ्रू फिजिक्स का टॉपिक है, ये 12th का क्रैश कोर्स का, है ना। तो क्रैश कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो थोड़ा शॉर्टकट लिस्ट में बताया जाता है। ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है कि हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे, पूरा डिटेल्स में पूरा वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो चैनल पे बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और किसी भी तरह से आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछेगा फिगर देके के, तो आप बना सकते हैं और बता सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं रजिस्टर का, है ना, सर्किट में। तो इसको पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 12th के एग्जाम में किसी भी बोर्ड में हो, या इंजीनियरिंग मेडिकल हो, या जनरल कंपटीशन हो, कहीं भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछता है सर्किट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ये काम का चीज है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल में पहली बार आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और जहां तक अगर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को अगर मदद करना चाहते हैं तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना। तो सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बहुत आपको टॉपिक जो होगा आपको मिलते रहेगा फिजिक्स क्रैश कोर्स का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का एक्चुअली होता क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध बोलते हैं। और एक होता है रजिस्टर। पहले ये चीज को क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज रजिस्टर और व्हाट इज रेजिस्टेंस, है ना, ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो रजिस्टर उस पदार्थ को कहते हैं, उस मैटर को कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। यानी रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर का नेगेटिव प्रॉपर्टी है। उस सर्किट में क्या करता है, पोटेंशियल को ड्रॉप करता है ना। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, वेलोसिटी को सपोर्ट करता है कि अपोज करता है, विरोध करता है। तो एक्चुअली क्या है, रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। तो इसका कहीं कहीं बेनिफिट भी है, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन का मतलब कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग खाना खा पाएंगे। फ्रिक्शन से फायदा भी है और घाटा भी है। तो रेजिस्टेंस से फायदा भी है और घाटा भी है। जैसे बल्ब जलता है किसी कारण, रेजिस्टेंस के ही कारण जलता है ना। लेकिन रेजिस्टेंस के कारण क्या करता है, सर्किट में पोटेंशियल को ड्रॉप भी करता है ना। तो दोनों कारण है। तो ये समझिए कि जो दिखता है, जो मटेरियल आपको दिख रहा है, कंडक्टर, ठीक है, तो इस मटेरियल को कहते हैं रेजिस्टर कहते हैं। और उसके अंदर जो नेगेटिव प्रॉपर्टी है, जो पोटेंशियल, जिसके कारण पोटेंशियल ड्रॉप करता है, यानी चार्ज को फ्लो करने में बाधित पहुंचाता है, ठेठ में समझ लीजिए, यानी इसको प्रतिरोध करता है, यानी इसको मोशन को डिस्टर्ब करता है। तो डिस्टर्ब करने वाला जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, रजिस्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी है वह रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि जबकि रेजिस्टर दिखाई पड़ता है। हम जो दिखते हैं कोई चीज कंडक्टर के अंदर, जो तो क्या होता है, जो सर्किट में जो लगा हुआ रहता है, बल्ब या कोई और भी चीज, वो रेजिस्टर है। और रेजिस्टर के अंतर्गत होता है, क्या अंतर्गत होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो कहीं पर अगर पूछ दे या कह दे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस
या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, तो आपके लिए अलग कोई फार्मूला नहीं होगा, फार्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। तो रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, किसके लिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, सर्किट के सेल के बाहर वाला, है ना। ये दो तरह का होता है, कौन कौन, सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो दो तरह का, एक चीज हम बहुत बारीकी से समझ लीजिए अच्छे से, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर या रेजिस्टेंस या रेसिस्टेंस, दोनों के लिए फार्मूला सेम होगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन दो प्रकार के हैं, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कॉम्बिनेशन के लिए दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, दो कंडीशन को दिमाग में रखना पड़ेगा। और दो कंडीशन को अगर दिमाग में रखते हैं, सीरीज के लिए भी दो कंडीशन, पैरेलल के लिए दो कंडीशन, और अगर कंडीशन अगर याद रहेगा तो फिगर में आप पकड़ पाइएगा कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, और आप आसानी से उसका सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए दो दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, है ना, उसको जानकारी होनी चाहिए आपको। तो क्या क्या कंडीशन है सब देखिए। अगर दो रजिस्टर या दो से अधिक रजिस्टर, एक चीज जान लीजिए, कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो एक से तो नहीं होगा, जब हो कम से कम कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए, चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो। कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग के लिए ग्रुप बनता है का एक ग्रुप बनता है, ग्रुप के लिए कम से कम कितना चाहिए, दो चाहिए, या दो से जितना ज्यादा हो, है ना, कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह से जब भी कॉम्बिनेशन होगा रजिस्टर का, तो कम से कम जो नंबर होगा कितना, दो होगा या दो से अधिक होगा, है ना। तो सीरीज में क्या करेंगे, जब एक रजिस्टर और एक दूसरा रजिस्टर, ठीक है, इंड टू इंड इस प्रकार से जुटा हुआ हो सकता है कि दो से अधिक भी हो, इस तरह से बहुत सारा भी हो, समझे। मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस R1 है, एक का R2 है, एक का R3 है, और इस तरह से मान लेते लास्ट कितना है, Rn है, ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं इसको पॉइंट A है और इसका लास्ट का टर्मिनल कितना है, पॉइंट B है। जैसे घर में डेकोरेटिंग बल्ब जो सीरीज में जुटा हुआ रहता है, सब एक बल्ब दूसरा बल्ब इसके बाद एक तरह से जुटा हुआ रहता है। तो डेकोरेटिंग बल्ब को पूछता है एग्जाम में कि घर में जो डेकोरेटिंग बल्ब है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो क्या बोलते हैं, सीरीज में है। और पूछता है घर में जो बल्ब लगा रहा था सीरीज में कि पैरेलल में, तो पैरेलल में। कैसे कहते हैं, कैसे पता लगा पाते हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और, है ना, और समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से इस प्रकार से जुटा हुआ हो, जिस प्रकार से फिगर दिखाई पड़ रहा हो, तो इक्विवेलेंट यानी ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला जो डिफाइन करेंगे, है ना, उसके लिए दो कंडीशन। पहला कंडीशन आपको इमेजिन करना पड़ेगा, चाहे बैटरी लगा रहे चाहे नहीं लगा रहे, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि जितना सोर्स से अगर स्विच क्या है यहाँ पर ऑन है, यानी सर्किट क्या है, क्लोज है, तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो पहला कंडीशन कि सभी में रेजिस्टेंस, सभी रजिस्टर के थ्रू करंट की वैल्यू क्या है, सेम फ्लो हो। पहला कंडीशन, सभी रजिस्टर के क्रॉस क्या हो, सभी रजिस्टर के थ्रू कहिएगा ज्यादा अच्छा है, सभी रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो सेम हो। एंड सेकेंड कंडीशन, सभी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम, सभी रजिस्टर के, जैसे R1 है, करंट को मान लीजिए I है, तो ओम्स लॉ में पढ़े हो ना, V बराबर IR। तो सब में करंट सेम जा रहा है, लेकिन सभी का रेजिस्टेंस क्या है, सभी रजिस्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो सभी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सभी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो। दोनों कंडीशन समझ में आ गया। पहला कंडीशन क्या है, सभी रजिस्टर के थ्रू करंट क्या हो, सेम फ्लो करता हो, सेम प्रवाहित होता हो, यानी सभी में विद्युत धारा का मान क्या हो, समान हो। एवं
सभी रेजिस्टर के यानी सभी प्रतिरोध के एक्रॉस यानी दोनों के परितः है ना, इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे जी। अब सोचिए निकालना है, इसको मान लीजिए कि समतुल्य प्रतिरोध कितना है, सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए हम यहाँ पर सपोज करके चल रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, RS है, बैटरी वही है, सब चीज वही है, समझे कि नहीं, पॉइंट वही है, सिर्फ समझने के लिए हम अलग से फिगर बना दिए हैं। समझ बात को, हमने माना कि समतुल्य यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ए और बी पॉइंट के क्रॉस RS है, सेल वही है, सेल वही है, तो करंट आई यहां भी फॉलो करेगा, यहां तो यहां भी करेगा। तो ओम्स लॉ में पढ़े होंगे या आगे पढ़िएगा, पढ़ाएंगे 10th में पढ़ेंगे ओम्स का नियम, ओम का नियम। तो V बराबर का तो IR, तो यहाँ होगा I इंटू RS होगा, ठीक है। यहाँ V बराबर कितना होगा जी, यहाँ पर V1 का वैल्यू कितना होगा, I इंटू R1, V2 बराबर कितना होगा बोलिए, I इंटू R2, सिमिलरली Vn बराबर कितना होगा, I इंटू Rn होगा। यहाँ पर क्या है हियर, मैंने यहाँ पर जो है V का वैल्यू कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस कहाँ तक जाएंगे, Vn तक जाएंगे। आप V का वैल्यू पुट करिए, V1 का वैल्यू पुट करिए, सब इसी जो इक्वेशन है इसमें आपको पुट करना पड़ेगा, सबको वैल्यू पुट कर दीजिए। I R RS इसका टू होगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस कहाँ तक जाएगा I इंटू Rn। तो I सब में क्या है, कॉमन है, I से I का हो जाएगा कैंसिल, तो RS इसका टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कहाँ तक जाइएगा जी, Rn तक जाइएगा। ये हुआ जनरल फार्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रजिस्टर का, जनरल फार्मूला आ गया है ना, जब 3 हो 4 हो 5 हो, है ना। लेकिन इसमें कंडीशन, अब स्पेशल कंडीशन भी होता है सीरीज में, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या है। अभी तो जनरल फार्मूला क्या पढ़े, जनरल फार्मूला पढ़े, RS बराबर पढ़े R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कहां तक जाइएगा Rn तक, ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन का जनरल फार्मूला। लेकिन अब स्पेशल केस देख लीजिए, स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस में क्या होता है कि हो सकता है कि ओनली 2 रजिस्टर हो, इफ ओनली 2 रजिस्टर हो या रेजिस्टेंस हो कि R1 एंड R2 हो, तब RS का वैल्यू कितना होगा बोलिए, R1 प्लस R2 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा रेजिस्टेंस हो लेकिन सभी का रेजिस्टेंस क्या हो, सभी का वैल्यू R हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारा हो सभी का वैल्यू सेम हो, तो उस स्थिति में RS का वैल्यू कितना होगा, NR होगा। माने 5 गो है, 10-10 ओम का है तो 50 ओम होगा, समझ बात को। 10 गो है 2-2 ओम का तो कितना होगा, 20 ओम होगा। ये जितना सिंपल एक रेजिस्टेंस में n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 कंडीशन हो गया। तो ये हुआ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का, किस चीज का, रेजिस्टर्स का, ठीक है, या रेजिस्टेंस का। सीरीज बोलिए, सॉरी कॉम्बिनेशन बोलिए, ग्रुपिंग बोलिए, कनेक्शन बोलिए, चलेगा। रेजिस्टर बोलिए, रेजिस्टेंस बोलिए, चलेगा। समझे कि नहीं बात को। तो ये जनरल फार्मूला ये हो गया, ये दोनों स्पेशल फार्मूला हो गया, स्पेशल केस हो गया, फार्मूला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। फार्मूला दोनों को सेम ही आएगा। हालांकि मैं बता चुका हूं कि रेजिस्टर रेजिस्टेंस में फर्क है, फार्मूला लेके सेम आता है। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जब 2 रजिस्टर या 2 से अधिक रजिस्टर, ठीक है, यानी 2 प्रतिरोध या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जुटा हुआ हो कि
कि सभी के दोनों छोरों के बीच विभवांतर सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो, यानी सभी रेजिस्टर के थ्रू मान लेते हैं कि इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, बहुत सारा इस तरह से है, कहां तक है, Rn तक है। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना V है ना, स्विच क्या है, ऑन है, करंट फ्लो करेगा। तो इसमें भी आपको दो कंडीशन फॉलो करना है, दो को ध्यान रखना पड़ेगा बात, तभी एग्जैक्ट पता कर पाइएगा कि पैरेलल में है। पहला क्या, सभी के रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टर या रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। एंड दूसरा नंबर क्या, सभी में जो करंट प्रवाहित होगा, फ्लो होगा, उसका जो सम होगा वो मेन करंट के बराबर होगा। समझे कि नहीं? जैसे इसका मतलब ये हुआ I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस कहां तक जाइएगा, IN तक जाइएगा। मेन यही चीज है इसमें कंडीशन। और सभी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम। R1 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, R2 के भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, R3 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, Rn के भी थ्रू भी होगा, यानी सभी के थ्रू जो विभवांतर होगा समान होगा। एवं सभी प्रतिरोध में यानी सभी रेजिस्टर में जो विद्युत धारा जाएगा, क्योंकि सभी का प्रतिरोध अलग अलग है और विभवांतर सेम है, क्योंकि देखिए ना V बराबर IR होता ना है। अब सोचिए ना कि R का मान V के वैल्यू सब सेम है ना, V के वैल्यू क्या सेम है, तो जब I के वैल्यू बढ़ेगा तो R का वैल्यू घटेगा। सही बात को, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, R का वैल्यू ज्यादा तो I का वैल्यू कम, कब, जब V का वैल्यू सेम हो तब। यदि कि अलग अलग रास्ता हो, एक चौड़ा है, एक पतला हो, एक पतला हो, तो क्या होगा, जिसमें ज्यादा चौड़ा होगा लोग ज्यादा उसमें जाना चाहेगा। पाइप देखते होंगे ज्यादा चौड़ा है, पतला है, तो जिसमें आदमी के जैसा नेचर है उस तरह से यहाँ भी नेचर है कि जिधर प्रतिरोध कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा। पर सिंपल समझिए कि सभी में करंट जो फ्लो करता है उसका सम क्या होगा, सप्लाइड करंट के या सोर्स से जो निकल रहा है करंट उसके बराबर होगा। और सभी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अप्लाइड पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगा। तब उसको कौन कनेक्शन कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे या पैरेलल कनेक्शन कहेंगे, किसका, रजिस्टर का या रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब इतना समझ गए तो किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल में आपको फोटो देकर के बता दे, चाहे वर्ड में रहे चाहे फिगर में रहे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर पूछ देगा तो आप बता सकते हैं, निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी डिराइव कर लीजिएगा। कैसे देखिए कर लीजिएगा, इसको समझिए कि सम ए और बी के क्रॉस, सपोज कीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आरपी है, हम सभी को जगह एक ही उससे रिप्लेस कर रहे हैं, कितना से, आरपी से कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां में भी है, करंट यहां भी आई जा रहा है ना, तो क्या पढ़े हैं, V बराबर I इंटू आर, आरपी हो जाएगा, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा आरपी होगा ना। बोलिए अब यहाँ I1 बराबर कितना होगा, बोलिए यहाँ होगा V बराबर क्या लिखिएगा, I1 R1 होगा ना जी, तो I1 बराबर क्या होगा, V बटा R1। उसी तरह से I2 बराबर कितना होगा, बोलिए V बटा R2। उसी तरह सिमिलरली क्या लिखिएगा, I3 बराबर कितना लिखिएगा, IN बराबर लिखिएगा V बटा RN। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का I का वैल्यू पुट कर दीजिए, I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, I2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, V बटा RP बराबर क्या आ जाएगा, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, कहां तक जाएगा, V बटा RN तक जाइएगा। अब देखिए V सब में कॉमन है, V है तो V से भी कहा जाएगा कैंसिल, तो बच क्या जाएगा, 1 बटा RP बराबर हो जाएगा 1 बटा R1 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस कहां तक जाइएगा, 1 बटा RN तक जाइएगा। ये आपका जनरल फार्मूला आ गया, समझे, ये जनरल फार्मूला किसके लिए आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जनरल फार्मूला आ गया। अब इसका